पहली बार में ही निरहुआ ने कर दिया ऐसा काम कि खुद पीएम मोदी भी ठोकेंगे सलाम। सांसद बनने के बाद से ही दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पूरे एक्शन में है। निरहुआ ने कभी कहा था कि गांव की आवाज लेकर दिल्ली में उठाएंगे, कभी नहीं, जो हुआ वो करके दिखाएंगे। निरहुआ ने कुछ ऐसा ही काम करके दिखा दिया है। निरहुआ ने जो किया है उसके बारे में जानकर खुद योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी भी तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इस वक्त निरहुआ अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में रिश्तों का बंटवारा फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में आम्रपाली दुबे भी है। ये वही आम्रपाली दुबे हैं जो चुनाव के दौरान भी निरहुआ के साथ खूब प्रचार किया था। इस दौरान आजमगढ़ में गांव के लोग आम्रपाली दुबे और निरहुआ से मिलने के लिए खूब आते हैं और अपनी समस्या भी बताते हैं। बताया जा रहा है कि आम्रपाली और निरहुआ की ये फिल्म पहले कहीं और शूट होनी थी, लेकिन सांसद बनने के बाद निरहुआ ने कहा कि मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच में रहकर ही काम करूंगा। सनी देओल से लेकर गोविंदा और अमिताभ बच्चन तक सांसद बने, लेकिन हमेशा इन पर आरोप लगे कि चुनाव जीतकर कभी भी लोगों के बीच नहीं पहुंचे। लोग अपने हीरो को वोट करते हैं, लेकिन ये हीरो फिर वापस नहीं जाते हैं। लेकिन निरहुआ के साथ मामला थोड़ा अलग है। लोगों के बीच भी पहुँच रहे हैं और अपना वादा भी पूरा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा यूपी से लेकर बिहार तक हो रही है। आजमगढ़ में एक साथ 19 परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई है। आजमगढ़ में अब सोलर लाइट, यात्री शेड और ओपन जिम जैसी सुविधाएं होंगी। इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। आजमगढ़ क्योंकि कभी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं निरहुआ। बताया जा रहा है कि मोदी शाह ने साफ आदेश दिया है कि 2024 में आजमगढ़ सीट जीत कर आना है, नहीं तो आगे के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि निरहुआ किसी भी हालत में ये मौका नहीं खोना चाहते हैं। जब पहली बार संसद में भाषण दिया तो निरहुआ ने कहा था कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। इस बयान की सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा हुई थी और निरहुआ लोगों के दिलों में छा गए थे। मनोज तिवारी और रवि किशन भी सांसद बने, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा आक्रामक होकर कभी भी आवाज नहीं उठाई थी। आजमगढ़ में यादव वोट बैंक ज्यादा है। निरहुआ क्योंकि खुद यादव हैं, इसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन मोदी शाह निरहुआ के सहारे बिहार में भी बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उस दौरान रवि किशन और निरहुआ की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। निरहुआ जिस तरह से आजमगढ़ में अपना दबदबा तेजी से बढ़ा रहे हैं, उड़ते उड़ते खबर है कि बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। आजमगढ़ के लोगों से जिस तरह से निरहुआ मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि रवि किशन और मनोज तिवारी भी पीछे रह जाएंगे। निरहुआ जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसे लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं।